अमन का पैगंबर पाकिस्तान अब मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। अक़वाम आलम की नजरें इस्लामाबाद पर जम गई। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका का अहम बैठक कल होगा। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीका से चल पड़े। अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान फ्रीकैन के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। दुनिया को भी पाकिस्तान की सालसी में होने वाले इस्लामाबाद मुज़ाकरात से उम्मीदें। उधर तेहरान में आर्जी जंगबंदी पर खुशी का माहौल। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को पैगामात में ईरानियों ने कहा कि वो बहुत खुश हैं और बहुत पुरुमीद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस सदर ट्रंप से हिदायत लेकर इस्लामाबाद के लिए चल पड़े। ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मुस्बत पेशरफ की उम्मीद भी जाहिर कर दी। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत लेकर मुज़ाकरात के लिए जा रहा हूँ। यकीन है मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। तेहरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। ईरान ने खेलने की कोशिश की तो कबूल नहीं करेंगे। ईरान संजीदगी और खुलूस के साथ मुज़ाकरात करेगा तो अमरीका खुले दिल के साथ आगे बढ़ेगा। अगर तेहरान ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर अमरीकी टीम उस पर मुस्बत रद्दअमल नहीं देगी। दूसरी जानिब वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से ज़ेर हिरासत अमरीकियों को रिहा करने का मुतालबा भी करेगी। ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 6 अमरीकी शहरी ईरान में ज़ेर हिरासत है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले लबनान में जंगबंदी। ईरान ने एक बार फिर मुतालबा दोहरा दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कहते हैं फ्रीकैन के दरमियान बाहमी तौर पर तयशुदा 2 इक़दामात पर अमल दरामद होना बाकी है। लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले दोनों नुकात पर अमल दरामद होना चाहिए। दुनिया की ताकतवर तरीन नई शुरुआत होने जा रही है। अमरीकी सदर का ईरान से मुज़ाकरात पर सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के साथ मुआहदे के लिए भी पुरुमीद। कहा हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल है मगर मुआहदा न किया तो बहुत तकलीफ दे होगा। इतलात हैं तेहरान आबदार हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल कर रहा है। ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर उसको रोक दे। तेहरान आबदार हुर्मुज़ के मामले में बहुत ख़राब काम कर रहा है। ये वो मुआहदा नहीं जो तय हुआ था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा लबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई है। दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों पर मौजूद रहना चाहिए। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं। किसी भी जारहियत को भी मुआफ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक बार फिर वाज़े और दो टोक पैगाम। कहा ईरानी अपने कौमी हुकूक और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कुन फाते हैं। किसी भी जारहियत करने वाले जुर्म करने वाले हमलावरों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मुश्तबा खामनाई ने मजीद कहा कि अपने शहीद सुप्रीम लीडर और शहदा का बदला लेने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक ले जाएगा। तेहरान के जनूबी पड़ोसियों को पैगाम है दुश्मन के झूठे वादों से बचें। हम अभी भी जनूबी पड़ोसियों से मुनासिब रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान ने आबदार हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि आबदार हुर्मुज़ खुली हुई है। अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार न करे तो आबदार हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। आबदार हुर्मुज़ से महफूज रास्तों के जरिए सफ़र यकीनी बनाएंगे। आबदार हुर्मुज़ का बैनुल-अक़वामी शिपिंग चैनल ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक माजी में खैर सगाली के तहत जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करते रहे हैं। तेहरान चाहता है कि आबदार हुर्मुज़ एक पुरअमन गुजरगाह रहे। उधर ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह ने आबदार हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान से मुआहदे का इशारा दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि हुर्मुज़ से गुजरने की फीस ईरानी करेंसी में वसूल करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब बहरी ट्रैफिक की निगरानी करने वाली वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जंगबंदी के ऐलान के बाद से अब तक सिर्फ 15 बहरी जहाज़ आबदार हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जबकि तनाज़े से कबल यहाँ से रोज़ाना तकरीबन 140 जहाज़ गुजरते थे। उधर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूली की मुखालफत कर दी।
बरतानवी वज़ीर आज़म के शामिर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन आबना हरमज़ दोबारा खोलने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि मसले के हल के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदस्तानी से मुलाकात। कतरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म का सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कतर से पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बहरीन पहुंचे और आला हुकाम से मुलाकातें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का जर्मन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता आलमी अमूर और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची की स्पेन के हम मनसब से भी बातचीत। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नेक नियति से हिस्सा लेने पर जोर दिया। लबनान पर इसराइली हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा, लबनान पर इसराइली हमले आलमी और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। खत्ते में देर पामन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा की भी बातचीत। जंगबंदी माहदे के हुसूल में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। इलाकाई सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। ईरान के नायब सदर की अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना था, ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। ताहम अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शुकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। ईरान के खारिजा ताल्लुकात की स्ट्रैटेजिक काउंसिल और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में कमाल खराजी के घर पर 2 अप्रैल को अमेरिका और इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया था, जिसमें कमाल खराजी शदीद ज़ख्मी और उनकी बीवी शहीद हो गई थीं। ईरान के मनाब स्कूल पर अमेरिकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात का चहलम। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद तालिबात को खिराज अकीदत पेश किया गया। मनाब स्कूल पर अमेरिकी फ़ज़ाई हमले में 168 शहादतें हुई थीं। उधर ईरान का अमेरिका के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद कल से तमाम बैंक्स खोलने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ईरान अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान मेज़बान के तौर पर सहूलतकारी करेगा। जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। सिफारतकारी ही मसाइल का वाहिद हल है। तमाम फ्रीकैन को इसी रास्ते पर चलना होगा। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। मुआहदे से न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, 2 हफ्ते की जंगबंदी मुमकिन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आने वालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान आने वाले तमाम मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। तमाम एयरलाइन से दरख्वास्त है वो बगैर वीज़ा अफराद को बोर्डिंग से ना रोकें। पाकिस्तानी इमिग्रेशन आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा देगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमेरिका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम है। सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। सहूलत का इतलाक़ तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी अजलास इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिक़ा अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है।
अमेरिका ईरान जंगबंदी की हुकूमती कोशिशों को पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। 93% अफराद ने हुकूमती काविशों को सराहा, मुकम्मल हिमायत करने का कहा। गल्फ पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 75% पाकिस्तानी आर्जी जंगबंदी के जरिए पायदार अमन की उम्मीद करते नजर आए। सिर्फ 7% ने मायूसी का इजहार किया। सर्वे में शामिल 88% पाकिस्तानियों का हुकूमत को आलमी तनाज़ात में भरपूर किरदार अदा करने का मशवरा, जबकि 5% ने गैर जानिबदार रहने की इस्लाह दी। 82% अफराद जंगबंदी की पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से भी वाकिफ नजर आए। पाकिस्तानी अवाम ने इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है ये बाइस फख्र बात है कि सुलह करवाना पाकिस्तान के हिस्से में आया है। हम पाकिस्तान आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुले दिल के साथ खुशामदीद कहते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम तशक्कुर मनाया गया। लाहौर में मॉल रोड पर इजहार तशक्कुर रैली, हुकूमत और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। फैसलाबाद, बहावलनगर, चनियोर, डेरा गाजी खान और विहाड़ी में भी रैलियां निकाली गईं। शरका ने कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी कराकर दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया। खैबर, डीआई खान और मालाकन में भी इजहार तशक्कुर रैलियां। शरका के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाक फौज के हक में नारे। मुजफ्फराबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर सरमायाकारों का मोहतात रद्दअमल। एशियाई मार्केट्स में इस्तेहकाम, खाम तेल की कीमतों में बेहतरी। WTI तेल की कीमत कम होकर $97 फी बैरल पर आ गए। ब्रेंट का खाम तेल $95.37 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान रहा। 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकाय तकरीबन 2%, कोरियन कॉस्पी 1.4% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स में 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी ऐलान आज रात को किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज शाम को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजी जाएगी। ज़राए का कहना है कीमतों में कमी का हतमी ऐलान रात को किए जाने का इम्कान है। रूस का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ईस्टर जंगबंदी का ऐलान कर दिया। आर्जी जंगबंदी 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के अख्ताम तक जारी रहेगी। रूसी हुकाम का कहना है आर्जी जंगबंदी का मकसद मजहबी त्यौहार के दौरान कशीदगी में कमी लाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदान जंग की सूरत हाल और फ्रीकैन के रवैये पर होगा। दोनों ममालिक ने आर्जी जंगबंदी के दौरान कैदियों का भी तबादला किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, उमूमी मुल्क की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और आलमी सतह पर बढ़ते तवानाई बहरान के असरात। सिंध हुकूमत ने किफ़ायतशारी पॉलिसी के मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के नए औकातकार नाफिज कर दिए। तमाम इस्लामी दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और पेट्रोल पंप्स को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। शादी हॉल्स और बैंक्स को भी रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात मुनक्कद करने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए। हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट के शिकार बच्चों और बच्चियों को शिकायत के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। इजलास में हैरेसमेंट के मुजरिमान को करारवा की सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला भी किया गया।
वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, बच्चे को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 के हवाले से इजलास। कहा, सेफ सिटी मनसूबा आवाम की सलामती और जुराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मनसूबे से शहर की सिक्योरिटी, निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है।